अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं है तो ये एक आलमी मुल्क और लगता भी ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ है, जो कि दुनिया के पावरफुल और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। लेकिन इस मुल्क ने तरक्की क्यों नहीं की। यहाँ सहरा में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो आज से 400 साल पहले का है। इस मुल्क ने तमाम अरब मुल्कों में सबसे पहले तेल दरियाफ्त किया। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे बनाए जाने वाला पार्क भी मौजूद है। यहाँ की औरतें ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, इनका खाना पीना रहना सहना, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहरीन, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है, ये अरब दुनिया का एक छोटा सा अमीर तरीन मुल्क है जो हर तरफ से समंदरी पानी में घिरा हुआ है। ये मुल्क 50 कुदरती जज़ायर और 33 मसनूई जज़ायर पर मुश्तमिल है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है जो खलीज फारस में वाक़ है। इस मुल्क का सबसे बड़ा और मेन जजीरा बहरीन है जो पूरे मुल्क के रकबे का 83% बनता है। बहरीन कतर और सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल के दरमियान वाक़ है। यहाँ के लोग दुनिया के शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। बहरीन और सऊदी अरब का आपसी ज़मीनी ताल्लुक़ एक तवील तरीन ब्रिज के ज़रिए मुमकिन है जिसे शाह फहद काज़वे कहा जाता है। ये पुल मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर बनाया गया। इंग्लिश में इसे किंग फहद काज़वे कहा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई 25 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 23 मीटर है। इस ब्रिज को बनाने में $800 मिलियन की एक कसीर रकम खर्च की गई थी। इस पुल को 26 नवंबर 1986 को अवाम व नास के लिए खोल दिया गया था। इस पुल के ज़रिए बहरीन और सऊदी अरब का खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी होता है। हर साल लाखों लोग एक दूसरे के मुल्कों में सफ़र करते हैं। ये ब्रिज दोनों मुल्कों के बिज़नेस का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है जो इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 30 मुरबा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 2 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर पूरे गल्फ़ का एक अहम तिजारती मरकज़ है। बहरीन का शहर महराक और शहर मनामा 1800 की दिहाई में एक साथ कायम हुए। महराक ने अपने दिफाई मकाम की वजह से अहमियत हासिल की और 1923 तक बहरीन का दारुल हुकूमत भी रहा। मनामा इसका तिजारती मरकज़ था जिसको बाद में दारुल हुकूमत बनाया गया। मनामा को 2012 में अरब लीग की तरफ से अरब सकाफ़त के दारुल हुकूमत के तौर पर भी नामज़द किया गया। ये शहर इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ साफ़ सुथरा भी है। रात के वक्त ये शहर खूबसूरत लाइटिंग की बदौलत और भी खूबसूरत लगता है। इस शहर में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं जहाँ टूरिस्ट हज़रात विज़िट करने के लिए आते हैं। बहरीन की कुल आबादी 14,63,256 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये तादाद यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ मकीम दूसरे गैर मुल्की लोगों की भी है। इस तादाद का 53% हिस्सा अरबी लोगों पर मुश्तमिल है जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 43% एशियन, 1.4% अफ्रीकन और बाकी दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बहरीन के लोग दुनिया के इयाश तरीन और शाह खर्च लोगों में शुमार होते हैं। VIP लग्जरी घर और दुनिया की महंगी से महंगी कार्स इनके पास मौजूद हैं। आला से आला रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और ख़ूबसूरत लिबास पहनना इनकी आदत में शामिल है। यहाँ की औरतें अच्छा लिबास और खुशबू बहुत पसंद करती हैं। औरतें ज़्यादातर कपड़ों के ऊपर खूबसूरत अबाए का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ के लोग ख़ास तौर पर औरतें अपने इखलाक की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के मर्द हजरात कहने को तो गलत बात है मगर ये दाढ़ी के खूबसूरत डिज़ाइन बनवाते हैं। इनका मानना है कि इससे हमारी लुक ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। औरतें मेकअप का इस्तेमाल करती हैं और सोने का कसीर मिकदार में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर गोल्ड की चीज़ें ऑनलाइन आर्डर से मंगवाई जाती हैं। बहरीन का कुल रकबा 7,865 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मज़हब की तो 80.6% के साथ इस्लाम मज़हब सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा 12.1% क्रिश्चन, 6.4% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। बहरीन एक आज़ाद ख्याल मुल्क है। यहाँ की हुकूमत सिर्फ तरक्की पर ध्यान देती है। सिनेमा हॉल के सामने मस्जिदें बनाई हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरीन का नेशनल म्यूज़ियम एक इंतहाई टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। इस म्यूज़ियम को 15 दिसंबर 1988 को बनाया गया और इसमें बहरीन की 6000 साल पुरानी तारीख़ को कवर किया गया।
बहरीन अपना कौमी दिन 16 दिसंबर को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न होता है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। अगर यहाँ के लोगों की याशी पर नज़र डाली जाए तो यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत फहाश है। बार्स में फहाश से फहाश डांस होता है, शराब खुलेआम चलती है। बहरीन में बीच पार्टीज़ का बहुत वसी इंतज़ाम किया जाता है, सब कुछ खुलेआम होता है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आप ऑनलाइन और फिज़िकल भी बुक कर सकते हैं। मुल्क में शीशा क्लब का बहुत ट्रेंड है। मुल्क में बेली डांस को बहुत पसंद किया जाता है। बहरीन की मईशत का दारोमदार ऑयल इंडस्ट्री पर मुनहसर है। ये मुल्क गल्फ़ दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जिसने 1932 में ऑयल दरियाफ्त किया। आज ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल गैर मुल्कों को फ़रोख्त होता है। ऑयल इंडस्ट्री मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मईशत को कंधा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विज़िट करने के लिए जाते हैं। इस इंडस्ट्री से मुल्क की मईशत को काफ़ी सहारा मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री माहीगीरी है। बहरीन अपनी मछली पूरे गल्फ़ समेत एशिया में भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की मछली इंतहाई ज़बरदस्त और लजीज है और समंदर से निकलने वाले बेशकीमती पत्थरों और मोतियों से भी एक बड़ी रकम कौमी खजाने में जमा होती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 790 रुपए के बराबर और इंडियन 219 रुपए के बराबर है। बहरीन का सालाना GDP 87.150 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की फ़ी का आमदनी 59,142 डॉलर्स है। मोहतरम नाज़रीन, बहरीन में दूसरे अरबी मुल्कों जैसा कि दुबई, कतर और कुवैत जैसी तरक्की क्यों नहीं की? इसकी असल वजह बहरीन में सुन्नी शिया फसादात हैं। बहरीन में शिया कम्युनिटी की तादाद सुन्नी कम्युनिटी से ज़्यादा है। अक्सर इनके आपस में फसादात रहते हैं, कभी मज़हब को लेकर तो कभी इक़्तिदार को लेकर। इसकी वजह से मुल्क में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ ये सब कुछ होता चला आ रहा है। लेकिन अब बहरीन की गवर्नमेंट ने एक नया और इंतहाई सख्त रूल अपनाया है। अगर कोई भी फ़िरका फसाद करेगा तो जो लोग फसादात में शामिल होंगे उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसलिए अब कुछ मुल्क में सुकून है। बहरीन में आपको जॉब्स तो मिल सकती हैं मगर काफ़ी धक्के खाने के बाद। ज़्यादातर लोग दूसरी कंट्रीज़ में काम के लिए जाते हैं, या तो वो लेबर में जाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग ऑनलाइन जॉब्स हासिल करके अच्छा खासा रोज़गार कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ के अरबी लोगों के लिए जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हत्ता कि बहरीनी गवर्नमेंट अपने हर वतनी अरबी को, चाहे वो औरत हो या मर्द, माहाना वजीफ़ा देती है। जो लोग बुज़ुर्ग हैं इनको सहूलियात ज़्यादा मुयस्सर है। बहरीन का निज़ाम बादशाही है। बहरीन में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है जो इसकी ऑफिशियल ज़बान है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। बहरीन का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा बास्केटबॉल मकबूल तरीन खेल है। बहरीन का कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। बहरीन की खजूर इंतहाई ज़बरदस्त है। बहरीन अपनी खजूर को दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। बहरीन में शादियां बहुत अमन पसंद तरीके से की जाती हैं। लड़के और लड़की ने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना होता है। लड़कों ने अरबी कंधूरा और सर पर रुमाल और गातरा रखा होता है। रस्म रिवाज होता है, खाने का वसीर इंतज़ाम होता है और रक्स किया जाता है। बहरीन में टोटल 4 एयरपोर्ट हैं, जिनमें एक एयरपोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए और बाकी 3 एयरपोर्ट मिलिट्री के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पूरे मुल्क में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। VIP टैक्सी सिस्टम और बस ट्रांस का निज़ाम भी मौजूद है। इस मुल्क की औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी आज की सैर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।